नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम मीरापुर विधानसभा के तुलहड़ी गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ यहां पर गांव के जो स्थानीय लोग हैं वो बैठे हुए हैं। देखिए, चुनाव का जोर है, शोर है और इस बार यहां पर किसका दबदबा रहने वाला है यही जानने के लिए मैं यहां पर आया हूं। जैसा कि आपको पता ही है, बीजेपी आरएलडी का गठबंधन है, तो एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, तो आजाद समाज पार्टी भी इस चुनाव में हुंकार भर रही है और अपने अपने जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। तो अब देखिए, इन्हीं की जबानी अब हम जानेंगे इस पूरे चुनाव की कहानी के इस बार यहां पर क्या होने वाला है और कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको जहन में रखते हुए इस बार यहां के लोग जब वोट डालने के लिए जाएंगे तो उनके दिमाग में, उनके जहन में क्या मुद्दे रहेंगे ये भी हम जानेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि इस बार किस तरीके का समीकरण बन रहा है। ताऊ जी, सबसे पहले आप बताइए, आपका नाम क्या है? विक्रम सिंह। क्या आपको लगता है यहां पर किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? यहाँ तो ये लिखनेगी मिथिलेश पाल, बीजेपी आरएलडी। क्या आपको लगता है कौन से समीकरण है ऐसे जो बीजेपी आरएलडी गठबंधन को जिता रहे हैं? समीकरण तो बढ़िया है बहुत। सभी बिरादरी हैं करीब करीब जी। मुसलमानों में सभी है जी। हाँ, बढ़िया समीकरण है। ठीक, बढ़िया है। हाँ। कोई जे नाराजगी वराजगी की बात चल रही थी, अब कुछ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पर किस समाज के? लगभग सभी समाज से, सभी लगभग से लेके सभी बिरादरी से यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेश कुमार है। कैसे आपके विचार हैं? आपको क्या लगता है कौन बाजी मारेगा? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी दोनों में संघर्ष रहता था पहले, अब दोनों एक साथ हैं। तो हमेशा जो है ये जाट जो बाहुबल क्षेत्र है ये हमेशा लोकदल को जिताता आ रहा था और आज भी जो है, अब तो जो है जाटों का और जो है जितना भी जो है हमारा समाज है सभी जो है हमारे साथ में लगा हुआ है। तो इसीलिए जो है हमारे राष्ट्रीय लोकदल की जीत है और हम जो जाट समाज से आते हैं हमारे साथ सब कुछ है, इसलिए हमारी जो है मिथिलेश पाल यहाँ भारी बहुमत से जीत रही है। तो किसी को आप टक्कर में मान के चल रहे हैं? कौन सी ऐसी पार्टी है जो टक्कर में है? सपा है या फिर असपा है या बसपा है? क्या आपको लगता है? हाँ, थोड़ा सा जो दमखम है, थोड़ा सा दमखम जो है जैसा ये समाजवादी पार्टी का है इसमें है। इससे हमारी जो है ये 20 है तो हम 80 हैं। आजाद समाज पार्टी कुछ नहीं? आजाद समाज पार्टी कुछ नहीं है। जी, आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या है? वीरेंद्र सिंह, पूर्व प्रधान जी। तो प्रधान जी, कैसा माहौल आप मान के चल रहे हैं? अब क्या होने वाला है? देखिए, ये चुनाव एक बड़ी बात ये भी उभर के सामने आ रही है कि जैसे बीजेपी के साथ में गठबंधन है तो ये चुनाव हिंदू बनाम मुस्लिम चुनाव भी हो गया है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो कि बाकी अभी मुस्लिम लोग भी यहाँ काफ़ी बैठे थे जी। अनिल मंत्री जी आ रहे थे जी। तो ऐसा तो कोई बात नहीं है, जो जिसके हैं वो देते हैं वोट। ऐसी बात नहीं है कि हिंदू मुस्लिम पे चुनाव है। सर्व समाज की आरएलडी को वोट मिलती है और अब बीजेपी भी इसमें ज्वाइंट होगी तो और बढ़िया हो गया सारा सिस्टम, मजबूताई होगी। और भी ऐसी बात नहीं है, जो आरएलडी के जो मोमडन्स हैं वही भी वोट दे रहे हैं, कुछ लोग हैं। मतलब सभी की वोट्स मिल रही हैं। ये बताइए, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस चुनाव में मतलब किसी भी हार जीत को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं? क्या आपको लगता है? भाई, असल में जो है ये भाई विकास भी कर रहे हैं, सड़कों का भी, गांव में भी सब विकास भी हो रहा है और शिक्षा की तरफ भी पूरा ध्यान दे रही है गवर्नमेंट। तो अब इस आधार से वैसे आरएलडी में ज़्यादातर रहते थे लोग बाग, क्योंकि इससे लगाव रखे हैं भाई पहले से ही, तो यही चल रहा। और अब बीजेपी से ज्वाइंट हो गया तो अब बढ़िया, और भी बढ़िया हो गया। तो मुद्दा तो यही है कि ना तो कोई वो है कि भाई कोई ऐतराज है, कोई ऐसी बात नहीं है। सब जो है बिल्कुल फिट वोट गिरेगा। जी, कुछ कह रहे थे, आप बताइए। ये कह रहा था जैसा जो बसपा में था हमारा जो दलित समाज था वो बसपा से जुड़ा हुआ था। आज हमारे बीच में जो है हमारे कैबिनेट मंत्री श्री अनिल कुमार जी आए हुए थे और वे बसपा का जो समीकरण था वो भी हमारे साथ जुड़ गया। तो इसलिए हमारा जो है राष्ट्रीय लोकदल का समीकरण बहुत ही मजबूती से बना पड़ा। यानी आपका कहना ऐसा है कि जो दलित समाज है उसका भी वोट राष्ट्रीय लोकदल को मिलने वाला है जी। हाँ,
जो अनिल मंत्री जी आए हैं वे बल्कि उधर मीटिंग भी कर रहे हैं, तो उसका भी वोट हमें मिलने वाला है, राष्ट्रीय लोकदल को मिलने वाला है। देखिए, बड़ी बात यहां पर कही जा रही है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है सब कुछ जानना कि जिस तरीके से जो राष्ट्रीय लोकदल के खेमे से जो मंत्री बनाया गया अनिल कुमार जी को, और क्योंकि वो दलित समुदाय से आते हैं, तो ऐसा इनका कहना है कि यही वो कारण है कि जो दलित समाज के जो वोटर्स हैं वो भी बीजेपी आरएलडी गठबंधन को वोट करने वाले हैं। आप बताइए जी, आपका नाम क्या? प्रदीप। क्या आपको लगता है किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं? समीकरण तक डब्बे बन रहे, लोकदल जीतेगी। लोकदल, हाँ जी। ये जो कुछ नाराजगी की बातें चल रही थी कि जो आरएलडी के कार्यकर्ता हैं वो नाराज हैं, उनका उत्साह नहीं है इस चुनाव में, जाट समाज नाराज है, गुर्जर नाराज हैं, कोई नहीं, सब फिट है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। सर समाज की वोट मिलेंगी, सर समाज की वोट मिलेंगी। ये तो नाराजगी थी तो, लेकिन वो अब कम हो गई है, अब मना लिया गया है लोगों को, ऐसा है। सब मना ले, मार तो सब मन जा जी, एक दो दिन की नाराजगी है, सब मन जा। एक दो दिन की नाराजगी होती है जी। गंगा स्नान भी नहीं जा पा रहे लोग, अब की बार मना कर दिया, गंगा स्नान मना कर दिया, मना कर दिया कि गंगा स्नान भी नहीं जाएंगे, वोट कह रहे हैं। देखिए, पूरा उत्साह चुनाव में बन गया है जी। बताइए, आप बताइए, आपका नाम क्या? जोनेश है जी। क्या आपको लगता है, आपके विचार क्या हैं, क्या होने वाला है इस चुनाव में? इस चुनाव में मिथिलेश पाल जीतेगी लोकदल। क्यों लगता है आपको ऐसा? देखिए, टक्कर में आजाद समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, AIMIM भी अब की बार यहाँ पर चुनावी ताल ठोक रही है। इसे सर्व समाज की वोट मिलने वाली है, और जिसे सर्व समाज की वोट मिलेगी वही जीतने को। तो आप ये बताइए, आप बीजेपी के समर्थक हैं या फिर राष्ट्रीय लोकदल के? राष्ट्रीय लोकदल का भी और बीजेपी का, मैं दोनों का समर्थक हूँ। अब जब गठबंधन है तो दोनों के दोनों का ही हो गए। जी बताइए, हंस रहे हैं ताऊ जी, हैं? आप नहीं बताएंगे? हैं? चलिए आप बताइए, आप पंडित जी। तो पंडित जी आप बताइए, किस तरीके से आप देखते हैं जो ब्राह्मण समाज का जो रुख है, ये हुक्का चालू कीजिए, आप चलता रहना चाहिए जी, बताइए। पहले से बाज वो देते रहे और आज भी अब लोकदल और वो एक हो गया, अब दोनों लोकदल लगाए होगा, मिथिलेश पाली होगी, उसी की जीत है। ये बताइए, ये भी एक बड़ी चुनावी चाल है क्या? कि देखिए, जिस तरीके से बीजेपी का वोट बैंक, हाँ मैं वही कह रहा हूं, जो बीजेपी का वोट बैंक है वो एक अलग है, राष्ट्रीय लोकदल का एक अलग वोट बैंक हुआ करता है। भाई जाट उनके साथ में है, गुर्जर उनके साथ में है, मुस्लिम समाज उनके साथ में माना जाता है। तो अब ये जब दोनों गठबंधन मिल गए हैं तो क्या मजबूती और ज्यादा बढ़ गई है? हाँ जी, मजबूती बढ़ गई, और अब लोकदल भी मिल गया और वो भी मिल गया, तो इसकी मजबूती डबल होगी, और डबल हो गई। हाँ जी, डबल होगी। हम तो इन्हीं को देखते हैं। आप बताइए ताऊ जी, आपका मन क्या कहता है, क्या होगा इस चुनाव में? इस चुनाव में मिथिलेश पाल जीतेगा भाई। क्यों? इसलिए जीते कि ये जो है राष्ट्रीय लोकदल पहले से किसान पार्टी बनी हुई है जी, किसान पार्टी नाम ही चली हुई है ये, और किसान में हर समाज का आदमी रहता है, हर बिरादरी का वो है इसमें ये आदमी। तो इसलिए जो है, और जो है बीजेपी के जो कैंडिडेट थे, जो समर्थक थे, और हमारा जो है ये जो है जहाँ चौधरी इसमें चला गया भाजपा में, तो वे वोट भी हमारे पास हैं जी। तो जब ये हमारे पास जुट गए तो हम तो फिर तो जीते ही जीतेंगे। हाँ जी, तो एक तरफा जीत हो रही है, एक जीत हो एक तरफा बिल्कुल। और ये नाराजगी जो अलग अलग महापंचायतें चल रही थी, जाटों की अलग, गुर्जरों की अलग, सब खत्म हो गई जी, सब खत्म है, सब खत्म। सब खत्म है। यहाँ से मिथिलेश पाल का टिकट जो है सीट निकलेगी श्योर। सब कुछ देखिए, यहाँ पर ऐसा कहना है, अब कोई किंतु परंतु। अब कुछ युवा साथी देखिए हैं हमारे साथ में, मैं हाँ देखिए अब इनसे बात करेंगे। आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? अक्षय है जी, अक्षय चौधरी। अक्षय जी, क्या लग रहा है चुनाव में क्या होने वाला? चुनाव में बहुत अच्छा है। एक तो जैसे मतलब जितनी भी सारी सुविधाएं योजनाएं हैं सब बहुत बढ़िया तरीके से ये मतलब दे रही है पार्टी, तो कोई नाराजगी नहीं है। तो ऊपर से जब टिकट होगा हमें तो बड़े सोच समझ के पे फैसले ले में, तो सब बढ़िया। तो ये तो विपक्ष वाले तो आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि ये युवा तो परेशान है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, कुछ है नहीं। ऐसा कुछ नहीं, पहले से ही वो था, अब तो बल्कि इतनी बढ़िया जॉब खुल रही है, तो कोई समस्या नहीं, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सब फिट है। ये बताइए, ये तो कॉलेज इतने हैं, मतलब कॉलेज सरकारी और जो है अस्पताल अपॉर्चुनिटी बहुत मिल रही, तो कहने की बात है। ये अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जो हमारा ये पीडीए का जो फॉर्मूला है ये भारी पड़ेगा एनडीए पर। उनका कहना है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, कभी कभी वो ए में अगड़े भी जोड़ देते हैं, वो सब उनके साथ में है।
और ये इनके पास में कुछ है नहीं, एनडीए वाले ये खामखा की बात करते ये हैं। तो ऐसा इल्जाम तो सब लगाएंगे ही जी। भाई, उधर काम यही है उनका, लेकिन वो है सब साथ हैं, सर्व समाज, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, जीत के जाएंगे। ये बताइए भाई साहब, अरे आप भी बता दीजिए, क्या नाम है आपका? धीरज चौधरी। तो चौधरी साहब क्या लग रहा है, अपने चौधरी साहब के साथ हैं किसी और के? साथ है जी, पहले से ही, अब से नहीं, पहले से ही। जाट समुदाय, ये बताइए, जो जाट समुदाय तो ये कह रहे थे कि क्या चल रहा, अब की बार नाराजगी चल रही है, गंगा जी चले जाएंगे। फर्जी बात है, कोई नहीं जानेगा। वोट देंगे गंगा जी से, गंगा जी भी धर्म है, पर वोट देंगे। मतलब सभी में नाराजगी थी कुछ वो नहीं। अब जो है कम हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, सब बैठ थी के तो फैसले हो गए, सब खत्म हो गए। फैसले हो गए। मेहनत की जा रही है राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से, लगातार हम देख रहे हैं जिस तरीके से पूरे के पूरे जो उनके नेता हैं, खासकर जाट समुदाय के, सबको उतार दिया चुनावी मैदान में। जाइए भाई मैदान में, चौधरी साहब ने वहां से हुक्म दे दिया दिल्ली से। आप बताइए, आपका नाम क्या है? अंकित। अंकित जी, क्या लग रहा है चुनाव में क्या करवाने वाले हैं? चुनाव जीत रहे हैं बढ़िया ऑटो से, बढ़िया बढ़िया ऑटो से, सब समाज के वोट मिलेगी, सब देखते रहिए आप। टक्कर में किसको मान रहे हैं? टक्कर में तो आप बताया था थोड़ा सा अभी, सपा सपाई है। हाँ, थोड़ी। कोई कह रहा है कि ये आज़ाद समाज पार्टी जो है ये बड़ी वोट इनके पास में है, ये दलित समुदाय और जो मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं उनको वोट करते हैं। ये तो उन्हीं की पार्टी के हैं जो अपना चुनाव बनाना चाहते हैं, ये सब बोल गए। ऐसा कुछ नहीं है, चुनाव जीत रहे हैं बढ़िया। दिक्कत नहीं, कुछ मतलब किंतु परंतु है ही नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं। आइए आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? सतीश चौधरी। आप भी चौधरी साहब हैं। ये बताइए, ये नाराज थे पहले? नहीं, हमारी नाराजगी कभी पहले से नहीं, हम चौधरी साहब के साथ में पहले से ही है। नहीं, जब टिकट का बंटवारा हुआ नाराज थे? नहीं, जब थोड़ी बहुत थी, लेकिन अब जब कोई क्लियर, अब कुछ नहीं, अब तो क्लियर है बिल्कुल। कोई दिक्कत है नहीं। और फिर मिथिलेश पाल ने बहुत काम किया, पहले विधायक रही, तो सभी लोग जो है ना साथ में। तो मतलब कोई दिक्कत है ही नहीं है। टक्कर में तो चुनाव तो देखिए काफी ये महत्वपूर्ण है तो चुनाव। टक्कर मानते हैं। कोई कह रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इसमें जो है ना कुछ नहीं है, इसमें तो न केवल निकल के साफ जा गया सीट। क्या मुद्दे हैं इस चुनाव के, बताइए। जाट समाज जो है ना सारा साथ में, मुस्लिम जो है ना जो पहला राष्ट्रीय लोकदल के साथ में था, वो आज भी जुगा तू ऐसा कर इसी तरीके से खड़ा है चौधरी साहब के साथ में, जो पहले से जुड़ा हुआ था वो आज भी जुगा तू ऐसी है। और प्लस में जो है ना जो भूले बिसरे थे वे जुगा तू भाजपा है, ये तो सीट तो निकली पड़ी है, भारी ऑटो तो निकल ली। ये बताइए, ये क्या चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? देखिए विपक्ष तो कहता है कुछ काम धाम हुआ नहीं है, युवा परेशान है, बेरोजगारी है। कहाँ नहीं हुआ, क्या काम नहीं हुआ? सड़कों का देख लो, कॉलेजों का देख लो, एयरपोर्ट देख लो कितने बने, मेडिकल कॉलेज कितने बने। सोशल मीडिया का जमाना देखो तो सही, वो लोग जो डालते हैं ना और मुंह करते हैं और झूठ बोलते हैं, वो आदमी खुद अपना फोन खोल कर देख लो ना। गांव के अंदर हॉस्पिटल तो है, डॉक्टर नहीं है, कहाँ नहीं डॉक्टर आता, किस जगह, कहीं एक जगह तो दिखाओ मुझे। रही थोड़ी सी गंगा स्नान की बात की, गंगा स्नान में सभी लोग जाएंगे और वोट डाल के जाएंगे। ये बड़ी बात अब जो है निकल के सामने आ रही है। इधर कोई है जो कोई बोलना चाहता है तो मुझे बताइए थोड़ा। किसका बचाया आप हैं भैया? आइए आइए, अरे सुनिए, अरे मुस्कुरा रहे हैं। आइए आइए, इधर आइए, बताइए बताइए क्या नाम है आपका, बताइए। अनुज कुमार। अनुज जी, क्या लग रहा है आपकी बार इस चुनाव में कौन सबसे ज्यादा मजबूत है और कौन कमजोर है? लोकदल। लोकदल है? हाँ जी। क्या कारण है उसके पीछे? बच्चे सभी समाज साथ में है, बीजेपी का गठबंधन है, बीजेपी की जो साथ में हर जो लोकदल की होता ही है। जो लोकदल के थे वो लोकदल के है ही हैं, और अब क्योंकि बीजेपी भी साथ में है तो ये बड़ी बात है। देखिए ताऊ जी काफी बुजुर्ग हैं, नहीं थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा ताऊ जी, हैं? ये सब लोग कह रहे हैं कि यही बताएंगे, सबसे ज्यादा तो आपको जानकारी है। ये देखिए, इन सब की बात तो मान लीजिए, मेरी मत मानिए, चले छोड़िए, मेरी मत मानिए, इनकी तो मानिए। बताइए क्या नाम है, बताइए। नाम रोलदा सिंह है। क्या लग रहा माहौल चुनाव में? माहौल ठीक है। किसके पक्ष में? मिथिलेश के। कोई किंतु परंतु नहीं है? कुछ नहीं है, मतलब सब ठीक है, कोई सब ठीक है, ना कोई नाराजगी ना कोई दिक्कत, डरते आए पहले से ही। चलिए, पहले से ही राष्ट्रीय लोकदल को वोट देते हुए आए हैं, और इस बार क्योंकि बीजेपी से गठबंधन है तो यह बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि देखिए बीजेपी की सरकार है और राष्ट्रीय लोकदल सरकार में सहभागी है। ऐसा यहां पर लोगों का कहना है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं, और जो ये मुद्दे जो विपक्ष उठाता है ये खामखा की बात करते हैं लोग, यहां पर ऐसा कह रहे हैं। तो ये
अब काफी महत्वपूर्ण है ये बात, क्योंकि जो गंगा स्नान वाली बात थी तो लोग ये कह रहे हैं कि पहले जो है मतदान होगा, उसके बाद में गंगा स्नान होगा। और रही बात जो नाराजगी की, नाराजगी थी 2-3 दिन तक चली, अब नेताजी ने अपनी फौज भेज दी है मैदान में तो सबको मना लिया गया है। बहरहाल अब आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।